नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। 9 बजे की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि खत्म होगा अब भीड़ का शोर, अब जल्द बनेगा बांके बिहारी का कॉरिडोर। न्यूज 18 की खबर पर दमदार मुहर लगी है और बांके बिहारी मंदिर में हादसे के बाद जिला प्रशासन ने काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। इस कॉरिडोर की योजना जिला प्रशासन ने बना ली है, अब सरकार की मंजूरी का इंतजार है। जिला प्रशासन के मुताबिक मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विस्तार के साथ ही वीआईपी मार्ग और गली नंबर 4 को चौड़ा किया जाना है। इस कॉरिडोर पर आने वाला खर्च बांके बिहारी खजाने से लिया जाएगा और इस योजना के तहत करीबन 250 करोड़ का खर्च का अनुमान है। बांके बिहारी कॉरिडोर के तहत आने वाले मंदिर का क्षेत्रफल फिलहाल 680 वर्ग मीटर है और निर्माणाधीन हॉल के पास करीबन 665 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का अधिग्रहण किया जाना है। इसके अलावा विद्यापीठ से मंदिर पहुंचने वाले मेन सड़क गली नंबर 4 और परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया जाना है। तो भीड़ के चलते हुए हादसे के बाद उठ रही कॉरिडोर की मांग पर मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि पिछले 2 कैबिनेट की बैठकों में मुख्यमंत्री जी से यहां के विशाल कॉरिडोर बनाए जाने पर चर्चा हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से पिछली 2 कैबिनेटों में यहाँ के कॉरिडोर के बारे में पूरा डिस्कस भी हो गया। यहाँ से जमुना जी तक इतना विशाल कॉरिडोर बनेगा जो काशी विश्वनाथ में बाबा का है उससे भी ज़्यादा, जिसमें एक बार में कम से कम 60-70 हज़ार आदमी जमुना जी से यहाँ दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। पूजनीय गोस्वामी समाज से विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि अभी हमारे बिहारी जी के जो आंगन है इसकी क्षमता लगभग 800 श्रद्धालुओं की है और यहाँ हो जाते हैं 8-8 हज़ार। तो इन सब से संपर्क करके इस आंगन को भी मेरा ये मानना है कि ये आंगन कम से कम एक बार की क्षमता में 5000 का कम से कम होना चाहिए, क्योंकि बिहारी जी के प्रति अपार श्रद्धा लोगों की बढ़ रही है। इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करके बहुत जल्दी कोर्ट से भी हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं यहाँ गलियारा बनाने के लिए और विस्तार करने के लिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि क्यों जरूरी है बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण। दरअसल जन्माष्टमी के दिन भीड़ बढ़ जाने के कारण 2 लोगों की मंदिर में मौत हो गई थी और यहाँ इतना ही नहीं, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक मंदिर परिसर में आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। मंदिर में अधिक भीड़ होने के चलते मोबाइल, पर्स, चेन की अक्सर चोरी हो जाती है। पुलिस रिकॉर्ड में पिछले 3 साल में 70 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से निगम और तहसील साथ ही मंदिर प्रबंधक से सभी साक्ष्य मांग लिए गए हैं और रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी है। तो काशी की तर्ज पर अब वृंदावन में भी कॉरिडोर बनेगा और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जो हादसा हुआ माना जा रहा है कि ज्यादा भीड़ के चलते और अव्यवस्था के चलते ये हादसा हुआ। के ज्यादा जानकारी के लिए नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, अब काशी की तर्ज पर वृंदावन में भी कॉरिडोर बनेगा, तो जो कान्हा के भक्त हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि 70,000 श्रद्धालु एक ही बार में दर्शन कर पाएंगे। जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि काशी की तर्ज पर जो है कॉरिडोर बनेगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि काशी से बड़ा कॉरिडोर बनेगा। जैसा कि प्रदेश के जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर भाजपा नेता हैं लक्ष्मीनारायण चौधरी, उन्होंने दावा किया है कि काशी की तर्ज पर बनेगा, लेकिन काशी से बड़ा कॉरिडोर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या काफी अधिक रहती है। रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उसके बाद दर्शन करके वृंदावन से और जो अन्य जो तीर्थ स्थल है वहां से वो वापस जाते
जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार लगातार इस बात को लेकर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पिछले काफी समय से जो है कॉरिडोर पर चर्चा चल रही है। सरकार अंदर ही अंदर मंथन करा रही है, लेकिन गोस्वामी समाज के जो लोग हैं वो लगातार कॉरिडोर का विरोध करते रहे हैं। इसी के चलते सरकार उसको अमली रूप नहीं दे पाई थी। लिहाजा अब जो घटना हुई है उसके बाद से शासन और प्रशासन दोनों सख्त हैं और उन्होंने इसी बात को लेते हुए जैसा कि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले 2 कैबिनेट में बैठकों में कॉरिडोर पर चर्चा हो चुकी है, तो लिहाजा माना जा सकता है कि सरकार पिछले काफी लंबे समय से जो वृंदावन का मूल स्वरूप है उसको बेहतर और पर्यटन की दृष्टि से बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है और उसी का परिणाम है कि अब कॉरिडोर का काम तेजी के साथ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, तमाम तरह की चीजें रहेंगी। बहुत शुक्रिया नितिन गौतम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब